आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन होगा 32B, ये पॉर्स वाला। ठीक है, एक सेकेंड। ये वाला 32B पॉर्स। ठीक है, आज वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि टर्नरी न्यूमेरिक नोटेशन इज क्वाइट पॉपुलर इन Berland to telegraph the ternary number. The Morse alphabet is used. Digit 0 is transmitted as dot, 1 as hyphen dot, and 2 as you are to decode the postcode, and that is to find out the ternary number given its representation postcode. अच्छा, ठीक है। मतलब हम लोग को एक कोड मिलेगा। ठीक है, एक कोड मिलेगा जो डॉट और डैश के सिंपल से बना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, उसको डिकोड करना है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ज़ीरो का मतलब होता है डॉट, वन का मतलब होता है हाइफन डॉट, और टू का मतलब होता है डबल डबल डैश। ठीक है, हाइफन डबल हाइफन। यू आर टू डिकोड द पोस्ट कोड। हम लोग को यही करना है कि हम लोग को ये जैसे एक दिया रहेगा एक कोड, उसको हम लोग को नंबर के फॉर्म में उसको निकालना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ नंबर इन द पोर्स कोड। ठीक है, ये जो है पोर्स कोड में दिया हुआ है। लेंथ ऑफ इसको हम लोग स्ट्रिंग में ले लेंगे। यहाँ मेंशन कर दिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज बिटवीन 1 and 100 कैरेक्टर्स। ये 1 से लेके 100 तक रह सकता है। इट इज़ गारंटेड दैट द गिवन स्ट्रिंग इज वैलिड Morse code of some ternary numbers. This number can have leading zeros, मतलब वो जीरो से स्टार्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला में मेंशन किया हुआ है। ठीक, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिए हैं। जैसे ये एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग इसका हम लोग अब एक एक पोजिशंस पे देख लेते हैं क्या है। पहले जीरो पोजीशन पे डॉट है। ठीक है, उसके बाद वाला है हाइफन, वन में हाइफन है। उसके बाद वाला में फिर डॉट है, उसके बाद फिर हाइफन, फिर हाइफन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग चाहते हैं कि डॉट, ज़ीरो का मतलब होता है सिर्फ डॉट, वन का मतलब होता है हाइफन एंड डॉट, टू का मतलब होता है डबल हाइफन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तक तो हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे, ये स्ट्रिंग वाला ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे वैल्यू इसका, ये जो रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप में क्या करेंगे कि लूप में हम लोग इफ एल्स करके चेक करेंगे कि अगर पहला वाला जो हम लोग ले रहे हैं एस आई, या फिर जिस टाइम जो लेंगे, ठीक है, अगर वो इक्वल टू डॉट हुआ, ठीक है, इक्वल टू डॉट हुआ, तो हम लोग उसको कहीं स्टोर करेंगे, कहीं किसी एलिमेंट में एज अ स्ट्रिंग। जैसे एक और एक तो ले लेंगे, एन नाम से एक तो ले लेंगे। ठीक है, लेकिन एन नाम से एक स्ट्रिंग ले लेंगे। जैसे हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि क्या वो इज इक्वल टू डॉट है। जैसे पहला वाला चेक कर रहे हैं, क्या एस ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या ये डॉट है। तो ये देखते हैं कंडीशन तो ट्रू है। कंडीशन जैसे ही ट्रू हो रहा है, तो हम लोग इस एक और स्ट्रिंग लेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तो ये तो ज़ीरो हुआ, इसमें हम लोग ज़ीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग नेक्स्ट जब एलिमेंट चेक करेंगे, नेक्स्ट वाला एलिमेंट जब चेक करेंगे, हम लोग देखते हैं कि S1 का जो वैल्यू है, S1 का जो वैल्यू है वो हाइफन है। ठीक है, वो हाइफन है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हम लोग जानते हैं कि हाइफन जो स्टार्ट हो रहा हो, या तो वो वन भी हो सकता है, वो टू भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक और एंड करके चेक करेंगे, क्या उसका अगला वाला जो एलिमेंट है, जैसे S1 के बाद S2 है, इज इक्वल टू अगर डॉट हुआ। ठीक है, अगर वो डॉट हुआ उसका अगला एलिमेंट, तो वो वन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग इस केस में यहाँ देखें S1 का वैल्यू हाइफन था, S2 का वैल्यू डॉट था। तो हम लोग क्या किए, इसके बाद n का वैल्यू, n
प्लस इसका वैल्यू हम लोग ऐड कर दिए ये वाला पोजीशन का, ठीक है, +1 का, ठीक है। तो हम लोग को पता था कि ये पहले से हम लोग का 0 था, 0 प्लस ये 1, ये स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रिंग एक एक ऐड कर दिया, तो अब n का वैल्यू हो गया 0 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो इसके बाद इसका एक साथ चेक कर लिया, तो हम लोग इस टाइम क्या करेंगे ना कि इसमें एक इंक्रीमेंट और ऐड कर देंगे, ताकि इस वैल्यू को हम लोग फिर से दोबारा ना चेक करें, नहीं तो ये हम लोग का एक और 0 दे देगा, ठीक है। इस वैल्यू को जैसे हम लोग इसमें चेक किए S1 का चेक किए, देखे कि S2 भी ऐसे ही हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक इंक्रीमेंट प्लस प्लस कर देंगे, i प्लस प्लस कर देंगे, ताकि ये इस एलिमेंट को स्किप करे, ठीक है। इसको स्किप करने के बाद हम लोग फिर ये नेक्स्ट वाला में जाएंगे, तो नेक्स्ट वाला है S3, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या S3 डॉट है, नहीं है, S3 हाइफन है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं क्या S3 इज इक्वल टू हाइफन है, तो देखते हैं हाँ हाइफन तो हो रहा है, लेकिन हम लोग को एक और चेक करना होगा कि क्या उसका अगला जो एलिमेंट है जो S4 है, क्या वो डॉट है ना हाइफन है, तो उसका अगला जो एलिमेंट जैसे S4 हुआ, हम लोग देखते हैं कि ये हाइफन है, ठीक है। तो हाइफन यानी वो 2 होगा, ठीक है। हम लोग दोनों चेक कर लिए, तो दोनों देखते हैं कि ये 2 है, 2 का मतलब हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे n इज इक्वल टू n प्लस, यहाँ पे स्ट्रिंग में 2 इसको ऐड करेंगे, तो n हम लोग का पहले से 0 यहाँ 1 था, तो अब 2 में हम लोग इसको 2 ऐड कर देंगे जस्ट उसके बाद, तो अब n का वैल्यू है 0 1 2, ठीक है। यही हम लोग को निकालना है, जैसे ये आ गया 0 1 2, ठीक है। और इसको कोड में एक बार देख लेते हैं। इट्स स्टैंडर्ड C++.h using स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लिए इस नाम से, उसको हम लोग रीड करेंगे। इसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लूप चलाना होगा, ठीक है, लूप चलाएंगे, और लूप लेते हैं एंड आई 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन, हम लोग कहाँ तक चलेंगे, जब तक कि हम लोग का स्ट्रिंग का जितना साइज है उतना तक हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेंथ फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक। इसमें अभी हम लोग क्या चेक करेंगे कि एस, इसमें इफ एस आई, सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो डैश है, डैश नहीं, पहले 0 यानी डॉट से चेक करेंगे, क्या वो 0 है, 0 बोल रहे हैं, डॉट है, अगर वो डॉट है तो एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग n के नाम से, जिसमें हम लोग एक एक करके स्टोर करते जाएंगे स्ट्रिंग का वैल्यू को, n इज इक्वल टू n प्लस 0, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं n प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ओके है, नहीं तो एल्स में करेंगे हम लोग, एल्स में हम लोग चेक करेंगे क्या एस आई, ठीक है, ये तो हम लोग पहला चेक कर लिए, जैसे इस केस में हो रहा है कि, तो इसमें हम लोग पहला में एस देखे कि ये डॉट हो रहा है, मतलब ये पहला वाला इफ ठीक हो रहा है, ठीक है, इसलिए एल्स में जाएगा नहीं।
सेकंड वाला केस में कैसे देख रहे हैं कि ये पहला वाला इफ नहीं हो रहा है तो ये सीधा नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा, ठीक है। एस आई इज इक्वल टू, क्या वो पहले हाइफन है, ठीक है। अगर हाइफन है तो इसका भी दो दो केस बनेगा कि क्या वो क्या करेंगे, या उसका जो अगला एलिमेंट है यानी आई प्लस वन, आई प्लस जो वन होगा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, क्या वो डॉट है। अगर डॉट हुआ, जो कि इस केस में हुआ, हाइफन के बाद डॉट हुआ, ठीक है, तो तब हम लोग उसका तब हम लोग क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू एन प्लस, इसका हम लोग जानेंगे उस टाइम वो वन है, ठीक है। तो हम लोग क्या उसमें एन में स्टोर कर देंगे, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं एन प्लस इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी अगर गलत हुआ एल से, मतलब कि हम लोग वो समझ जाएंगे, चेक कर लेंगे एक बार, एस आई इज इक्वल टू हाइफन, या फिर अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना था कि हम लोग मान लेते हैं कि जब ये जैसे इस केस में हुआ कि ये अगर ओके हुआ तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो अगला वाला एलिमेंट है ना इसको हम लोग को चेक नहीं करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ना एक इंक्रीमेंट लगा देंगे, आई प्लस प्लस करना होगा, नहीं तो हम लोग को फिर से उसका जो ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट रहेगा ये इसको भी फिर से चेक कर लेगा एक बार, ठीक है, क्योंकि नहीं करना है। तो एस आई प्लस वन इज इक्वल टू, अगर हाइफन हुआ, ठीक है, अगर दोनों हाइफन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू एन प्लस टू, ठीक है, टू हम लोग ऐड करेंगे इसमें, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे एन प्लस इज इक्वल टू टू, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको भी एक इंक्रीमेंट करना होगा क्योंकि हम लोग इसमें दो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ये लूप के बाहर तो सी आउट एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, हम लोग को क्या क्या है इसमें, ले लेते हैं स्ट्रिंग, डॉट है, फिर हाइफन है, फिर डॉट है, फिर हाइफन, फिर हाइफन, ठीक है। हम लोग आउटपुट है 0 1 2, ठीक है, जो कि हम लोग को ये आना चाहिए, चेक। तो सबमिट कर देते हैं, देख लेते हैं एक बार। एक्सेप्टेड, ठीक है।